चलिए, बाकी लोगों का आंसर नहीं आया है। सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने? अब आराम से बैठिए, पेन एक तरफ रख दीजिए। देखिए कितना सरल सवाल है, और जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है उसी से सवाल होना है। कुछ भी हम नया नहीं बताने वाले आपको। हम एक भी चीज इसमें नई नहीं बताएंगे आपको, सब पुरानी चीजें जो आप जानते हो उसी से सवाल होगा। ठीक, चलो देखो सवाल पढ़ते हैं। सवाल में लिखा हुआ है, तीन व्यक्ति ए, बी और सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में सुबह 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बी ए से मिलता है। तो हमको किसको किसको लेना है? बी को और ए को लेना है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। चलिए देखिए, ये एक जगह है। ए को कितने बजे चलाना है बताइए? ए चलेगा 7 बजे। ए कितने बजे चलेगा? 7 बजे। अच्छा, और बी कितने बजे चलेगा? 8 बजे। ठीक, तो 7 से 8 तक क्या होगा ये बताओ? 7 से 8 तक क्या होगा? ए अकेला चलेगा। ए की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 7 से 8 बजे तक ये 4 किलोमीटर चलेगा कि नहीं बताओ? 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, तो 4 किलोमीटर आगे निकल जाएगा। फिर आएगा बी पिक्चर में। बी कितने बजे चलेगा? 8 बजे। बी की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप ये देखिए, ध्यान से समझिए, बस दो लोगों को देखना और सबको भूल जाओ। सिर्फ ए और बी को देखो। ए कितने बजे चला? 7 बजे। बी कितने बजे चला? हमको दोनों को 8 बजे देखना है। दोनों को कहाँ देखना है? 8 बजे। 8 बजे क्या होगा? 8 बजे ए यहां पर कहीं होगा कि नहीं होगा बताओ? 4 किलोमीटर आगे होगा, और ये यहां से चलना चालू करेगा कि नहीं बताओ? चलेगा। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर का डिस्टेंस जब कवर हो जाएगा तभी तो बी ए से मिलेगा। जब बराबर पे आ जाएगा तभी तो मिलेगा। ए की स्पीड कितनी है? बी की स्पीड कितनी है? तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में होगी, तो 5 - 4 यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी रिलेटिव स्पीड। 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? आपको 1 किलोमीटर प्रति घंटा से कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 4 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ए 7 से 8 तक कितना चल लेगा? 4 किलोमीटर। यहां लिख दे रहे, ए 7 से 8 बजे तक 4 किलोमीटर आगे निकल जाएगा। ठीक है भाई? तो जितना आगे निकल जाएगा उतनी कवर करना है ना। तो डिस्टेंस कितनी है? 4, और स्पीड कितनी है? तो टाइम कितना लगेगा? 4/1 यानी कि 4 घंटे। कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे बाद की पिक्चर अब बनेगी। अब क्या बनेगी? 4 घंटे बाद की पिक्चर बनेगी। ठीक, ये 4 घंटे कब से? 8 बजे। 8 और 4 12 बजे। अब हमें 12 बजे की फोटो बनानी है। 12 बजे क्या स्थिति होगी देखिए। यहाँ पे 12 बजे की पिक्चर बन रही है। 12 बजे। भैया ए कितने बजे चलता है? हम कितने बजे की बात कर रहे हैं? 12 बजे की। तो 7 से 12 तक कितने घंटे? 1 घंटे में कितना चलता है? 5 घंटे में। तो ए कहां पहुंच चुका होगा? ए पहुंच चुका होगा 20 किलोमीटर। ये ए। ठीक, बी कितने बजे चला था? 8 बजे। बी कितने बजे चला था? 8 बजे। हम कितने बजे की बात कर रहे हैं? कितने घंटे मिले? बी की स्पीड कितनी थी? 5। कितनी दूर चला? मिल गया बिल्कुल बगल में। आगे देखो, यहां पर आ गया बी। 20 किलोमीटर पे दोनों मिल गए। 12 बजे की फोटो बन गई। बन गई। अब आपसे आगे क्या कहा गया? आगे की कहानी समझो। सबसे पहले आपको यह पता लग गया ए और बी मिलेंगे कहां पे और कितने बजे मिलेंगे। दोनों चीजें क्लियर हो गई। यहां तक किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है? एक बार दोबारा देख लें। ए चला सुबह 7 बजे, स्पीड थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बी चलना है 8 बजे। तो 7 से 8 तक ए अकेला चलेगा। कितना आगे निकल जाएगा? 4 किलोमीटर। 8 बजे बी ने चलना चालू किया। ए चल रहा था 4 से, बी चल रहा है 5 से। तो रिलेटिव स्पीड घटा के निकालते हैं जब सेम डायरेक्शन हो। तो रिलेटिव स्पीड क्या है? 1। और कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 4। तो 4/1 4 घंटे बाद दोनों मिलेंगे। ये 4 घंटे कब से? 8 बजे से। तो 8 और 4 12 बजे की फोटो वो बनी हुई है।
दोनों लोग आपको मिले हुए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? अब आगे की कहानी सुनो। आगे आपसे कहते हैं बी ए से मिलता है, उसे सी के लिए एक संदेश देता है, तुरंत वहां से ए अपने प्रारंभिक बिंदु की ओर लौटने लगता है। प्रारंभिक बिंदु की ओर कौन लौटने लगता है भाई? ए लौटने लगता है। ये याद रखना है, तुम बी को लौटा दो सवाल गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना, लौटता कौन है? कौन लौट रहा? ए लौट रहा। ए उल्टा घूम गया तुरंत। कहां पे? 20 किलोमीटर से घूमा। यहां से अब ए को हम घुमाते हैं, जब मिलेगा तभी घूमेगा ना। तो 12 बजे मिला था, 12 बजे इसने घूमा ए की चाल क्या थी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब हमें ये पता करना होगा कि 12 बजे उसे मिलना किससे? 12 बजे जब वो लौटा तो किससे मिलने के लिए लौटा? तो सी कहाँ था? सी के बारे में बात कर लो। सी कितने बजे चला था? सी 9 बजे चला था। और सी की चाल कितनी थी? 6 थी। तो 9 बजे सी स्टार्ट हो गया था। और हमारी पिक्चर कब की है? तो सी को कितने घंटे मिले? 1 घंटे में कितना चलता? 3 घंटे में। तो सी कहाँ पे पहुंच जाएगा भैया? सी यहां से पहुंच जाएगा 18 पे। सी 18 किलोमीटर पे होगा। और ए कहाँ पे होगा? 20 किलोमीटर पे होगा। ठीक, ए कहाँ पे होगा? 20 किलोमीटर पे। सी की स्पीड कितनी थी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब सी 18 पे है और ए 20 पे है। इन्हीं दोनों को मिलना है ना। बीच की डिस्टेंस कितनी बची? 2 किलोमीटर डिस्टेंस बची। अब सी किस तरफ को जा रहा है? इस तरफ को। और ए किस तरफ को आ रहा है? इस तरफ को। डायरेक्शन कैसी है? स्पीड जुड़ेंगी कि घटेंगी? कितनी कितनी जुड़ेंगी? 6 और 4, बस खत्म हो गया। तो ये आ गया 2/10 घंटे। टाइम आ गया कि नहीं? 2/10 घंटे। ये क्या आया? 2/10 घंटे। 2/10 घंटे का मतलब 2/10 गुणे 60। तो कितना हो गया? 12 मिनट। 12 मिनट कब से? तो आंसर हो गया 12:12 खत्म। ये लो, ये सवाल हो गया। अब बताओ कौन सा कठिन सवाल? ए कितने बजे चला? 7 बजे। तुम चले 7 बजे और हम चले 8 बजे। तो 7 से 8 तक तुम कहाँ जाओगे? आगे निकल गए ना। 8 बजे आ जाओगे कब? 7 से 8 बजे तक क्या किया तुमने? 1 किलोमीटर में चलोगे। 1 घंटा, 1 घंटे में कितना चले? वही तो पूछ रहे। तो आगे नहीं निकल गए। जैसे हम शिवा कॉन्वेंट पे खड़े, तुम भी खड़े। तुम 7 बजे चले 4 की स्पीड से, तो 8 बजे तक तुम कहाँ पहुंचोगे? 4 किलोमीटर आगे नहीं पहुंच जाओगे। अब हम 8 बजे चले, तुम्हारे पीछे से चलना चालू हुए ना 4 किलोमीटर पीछे से। यहां से 7 बजे तुम चलने लगे, किस स्पीड से चलने लगे? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में कितनी दूर पहुंच गए? पहुंच गए। 7 से 8 तक तुम कहाँ पहुंचे? 4 किलोमीटर पहुंच गए ना। अब 8 बजे हमने चलना भी स्टार्ट कर दिया और तुम भी चल रहे। अब दोनों चले। तो तुम चल रहे थे 4 से, हम चल रहे थे 5 से। तो तुम 4 किलोमीटर बढ़ोगे, हम 5 बढ़ेंगे। तो कितना कवर कर पाएंगे? 1। करना कितना कवर है? 4 आगे निकल गए थे ना। 1 घंटे में कितना आगे निकल गए थे? 4 आगे निकल गए थे। ऐसी पोजीशन होगी कुछ। 8 बजे की पिक्चर बना दें अगर, तो तुम हो गए यहाँ पर, ये ए है और ये है हम बी। आप 4 किलोमीटर आगे हो। ठीक, 8 बजे। 8 से 9 में क्या होगा? तुम 4 और चलोगे, हम चलेंगे 5। तो कितना कवर कर लिया? 1। ऐसा हमें कितना कवर करना है? 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी। तुम्हारे बगल में आना, वो वाली पिक्चर बनानी है। तो कितनी देर लगेगी? 4 घंटे लगेंगे। हर 1 घंटे में क्या अंतर पड़ेगा? तुम चलोगे 4 किलोमीटर, तुम 2 घंटे में कितना चलोगे बताओ? 4 और 4 8। तुम कितना चलोगे? तुम 2 घंटे में चलोगे 4 और 4 8। ठीक, तुम कितने बजे से चले? 7 बजे से। तो तुम 9 बजे तक कितना चले? 8। और हम चले 8 बजे। तो हम 8 से 9 तक कितना चल पाएंगे? 5। कितना डिस्टेंस बचा? 3 बचा ना। फिर लगाओ अगले घंटे का, फिर लगाओ अगले घंटे का, तो 12 बजे मिल पाओगे। तुम तो ऐसे समझ लो, तुम 7 बजे चले, 7 बजे तुम्हारी स्पीड क्या है? 4 है। 12 बजे तक तुम कहाँ पहुंचोगे? 20 किलोमीटर। हम चले कितने बजे? 12 बजे तक हमें कितने घंटे मिले? 4 घंटे मिले। हम कितना चलेंगे? मिलेंगे। कितने बजे मिल पाए? 12 बजे मिल पाए ना। क्लियर है? ये था आपका क्वेश्चन। बताइए कोई भी नई चीज है इसमें?
रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन था, पूरा का पूरा हो चुका है। यहां पर ये जो पार्ट है इसमें आपने ये पता किया कि ए और बी मिलेंगे कहां पे, ए और बी 20 किलोमीटर दूर मिलेंगे। 20 किलोमीटर दूर से पलटा कौन, इस बात का ध्यान रखना है, पलटा है ए। तो जब ए पलटेगा तो स्पीड ए की लेनी पड़ेगी, और यहां से कौन आ रहा है, सी आ रहा है। अब हमें पता करना था सी 12 बजे कहां पर होगा। तो 1 घंटे में चलता है 6 किलोमीटर, उसकी चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है। चला कितने बजे, 9 बजे। हम फोटो कब खींच रहे हैं, 12 बजे। कितने घंटे चल लिया, 3 घंटे। 3 घंटे में कितना चलेगा, 18 चलेगा कि नहीं। तो सी आ गया 18 पे और ए लौट रहा है 20 से। तो 18 और 20 के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर। ए की स्पीड क्या है, 4, और सी की स्पीड है 6। स्पीड जुड़ेंगी कि नहीं, जुड़ेंगी। तो 2/10 टाइम लगेगा ना घंटे में, मिनट में बदलोगे तो 12 मिनट। 2/10 घंटे का मतलब 12 मिनट। तो 12 बजे के बाद 12 मिनट और, तो टाइम क्या होगा, बताइए। अब किसी को समझ में नहीं आया हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, 2, वो आपको करने, एक यहां करके दिखाओ, एक घर के लिए। पूछना है कुछ, अगला क्वेश्चन करके बताओ जल्दी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले पता करिए ए और बी कहां मिलेंगे, 11-10, बिल्कुल सही है, शाबाश, बहुत बढ़िया। 11-10, देखो कितने लोगों का आ गया। इसके आगे वाला करो। इसके आगे आएगा 10-15, आ गए, क्लियर हो गया। वो तुम्हारी गलती भी पता लग गई। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन कितने लोगों का आ गया, 11-10। हाथ उठाएं जरा, ऊपर हाथ उठाएं। 11-10, काफी लोगों का आ गया। जिन लोगों को नहीं आया बोर्ड पे देखें, अगला क्वेश्चन आप लोगों के घर के लिए, होमवर्क नोट कर लें, आंसर आएगा 10-15। ठीक है, ये वाला देख लें, हम बता दे रहे 89। देखिए ए कितने बजे चला, बताओ जरा। अब आप लोग बताते चलना, आप ही लोगों से करवा देंगे। ए चला 5 बजे, और बी कितने बजे चला, तो 5 से 6 तक कौन चलेगा, कितना आगे निकल गया, ए 5 किलोमीटर आगे निकल गया। ऐसी पोजीशन है, ए यहां पर है और बी यहां पर ही है। कितने बजे की फोटो है ये, देखो भैया, ए चल रहा था सुबह 5 बजे और बी चल रहा था 6 बजे। तो 5 बजे तो ए भी यहीं पे होगा। ये फोटो कब की है, 6 बजे की। 6 बजे ए आगे हो गया, बी से कितना आगे हो गया, ये 5 किलोमीटर आगे हो गया। अच्छा, ए की स्पीड कितनी दी थी, ए की स्पीड दी थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की स्पीड कितनी दी थी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दी थी। ठीक, तो भाई ए बी से 5 किलोमीटर आगे निकल गया है। रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, रिलेटिव स्पीड बनेगी 6 - 5, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि बी ए को कब पकड़ पाएगा, टाइम 5/1, यानी कि 5 घंटे बाद। किसके 5 घंटे बाद, 6 बजे। 6 बजे के 5 घंटे बाद क्या पोजीशन होगी, 11 बज रहा होगा। कितना बज रहा होगा, 11। अब 11 बजे की हमें फोटो बनानी है। कितने बजे की बनानी है, 11 बजे। 11 बजे की पोजीशन समझिए। ए कितने बजे चला था, 5 बजे। ए चलता है 5 बजे, बी चलता है 6 बजे, और सी कितने बजे चल रहा, 7। 7 है कि 8 है, कितना, 7। ठीक भाई, देखो भैया, ए 5 बजे चलता है, 11 बजे तक कितने घंटे मिले, 5 बजे चला और 11 बजे तक कितने घंटे मिले, 6 घंटे। 1 घंटे में कितना चलता है, 5, तो 6 घंटे में कितना चलेगा, 30 किलोमीटर। तो ए कहां बैठा होगा, ए होगा 30 किलोमीटर। ठीक, 11 बजे ए कहां होगा, 30 किलोमीटर दूर। ठीक, बी कितने बजे चलता है, 6 बजे। 11 बजे की पिक्चर है तो कितने घंटे मिले, 5 घंटे। स्पीड क्या थी बी की, 6, तो फिर कितना हो जाएगा, 30। तो बी भी यहीं पे जाके पहुंच जाएगा।
भैया ए और बी मिल गए, ए और बी मिल गए। अब लौटा कौन? ए लौटा कि बी लौटा? ए को लौटा दो। अब यहां से ए पलट गया, कितने किलोमीटर से? 30 किलोमीटर से ए पलटा है। ए की स्पीड कितनी थी? 5। अच्छा, अब ये फोटो कितने बजे की है? 11 बजे की। अब सी पे आ जाओ, सी कितने बजे चलता है? सी 7 बजे चलता है और हम फोटो 11 बजे की बना रहे हैं, तो सी को कितने घंटे चलाना पड़ेगा? 4 घंटे। 1 घंटे में कितना चलता है? 7। 7 चौक, तो सी कहां पहुंच जाएगा? सी 28 पे जाके रुका होगा, मतलब पहुंच चुका होगा। ये होगा सी। सी की स्पीड क्या थी? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ए कहां बैठा? 30 पे। अब सुनो, पोजीशन क्या बनी हुई है? पोजीशन ये है कि सी है 28 पे, ए है 30 पे, सी की स्पीड 7, ए की स्पीड 4, 7 और 4 11, 7, अच्छा 5 है, 7 और 5 12, और कितने किलोमीटर कवर करना है? 2। तो टी बराबर क्या आएगा? 2/12 घंटे। मिनट में मत लो, 2/12 गुणे 60 यानी कि 10, सॉरी 5, ये आ गया 10 मिनट। कब से 10 मिनट? तो आंसर हो गया 11:10 आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है होमवर्क, 10:15 आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लीजिए। नाइन्टी वन और 92 दोनों पढ़ लीजिए। पहले तो हमें ये बताइए पढ़ के एक से हैं कि अलग अलग? दोनों सवाल पढ़िए, 91 और 92 एक से हैं कि अलग अलग, हमें ये बताइए पढ़ के आप। हैं एक से? एक सवाल हम बताएंगे, एक आप करोगे। 91 देख लो, हम बता रहे हैं। क्या क्या दिया हुआ है ये सब आप पहले पढ़ चुके हो, बिल्कुल शुरू में पढ़ाई थी ये चीजें हमने आपको। दो व्यक्ति एक समान दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। औसत चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे शुरू के सवाल देखिए, जब अपन लोगों ने किए थे तो समान दूरी, जब दूरी समान होती थी तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या था ये बताइए? 2xy/x²। तो ये आपको याद रखना है जब दूरी समान होती है। दूरी समान लिखा हुआ है आपकी कॉपी में, चेक कर लीजिएगा। दूरी समान हो तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो 2xy/, यहाँ x और y क्या है? चालें हैं। ठीक, तो आपसे कह रहे हैं उनका औसत चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर a और b है तो हम थोड़ा सा बदल दे रहे हैं, यहाँ पर 2ab/a+b कर दे रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो हमारा दिया हुआ है 2ab/a+b बराबर दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है वही यदि वह इन चालों को समान समय तक चले तो उसकी औसत चाल 4.5। आपको याद है जब समय समान होता था तब एवरेज स्पीड कैसे निकलती थी? जब हमने बाद में आपको बताया था, बताओ सिद्धांत क्या होता फॉर्मूला? डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से आ गई? देखो देखो कॉपी में पलट के देख लो, बताओ तो सही, तो बताओ। समान समय में, एक थी समान दूरी में, समान दूरी में तो ये फॉर्मूला था। जब समय समान होता था तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते थे? सबको जोड़ के जितने हो उतने का भाग दे दो। तो जब समय समान हो, ये भैया याद कर लो यार, इसी चैप्टर में पढ़ रहे हो और अभी तुम्हें याद नहीं है। अब तुम क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं हमें। ठीक, a+b/2 यानी कि 9/2, 4.5 को क्या लिख देंगे? 9/2। इसमें तो परेशानी नहीं है ना, दो चीजें अपन को दी गई। ठीक, फिर आपसे पूछते हैं
तो इन दोनों चालों का अंतर बताइए। आपको बताना है a माइनस बी, आपको बताना है a माइनस बी, या डिफरेंस लिख लो, ज्यादा अच्छी बात है, a और b का डिफरेंस। ये आपका क्वेश्चन है। समझ में आया क्वेश्चन? अब अगर आपको पुराने फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इसी में परेशान रहोगे कि दिया क्या है। आपको याद होना चाहिए कि जब दूरी समान होती है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, जब समान समय यूज करते हैं तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है। दोनों को नोट करिए, फिर उसके बाद हल कर देते हैं। बस आप लिख भर लो, सवाल तो हो ही चुका, कुछ बचा थोड़ी ना सवाल। ठीक है, कर दें। यहां पर 2 से 2 काट दो तो हमारे पास आ गया a प्लस बी बराबर 9। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, और a प्लस बी बराबर 9 यहां रख दो, यहां 2 से इसे काट दो तो 2 बार कट गया, तो ए बी अपॉन 9 बराबर 2, तो a इंटू बी बराबर क्या हो गया? 18। इन जरा दोनों चीजों पे ध्यान दो आप, आपको आंसर दिखने लगेगा। इन बस दोनों चीजों को ध्यान से देखो, 2 मिनट ध्यान से देखो आप, आपको दिख जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं। देखिए ए और बी की वैल्यूज ऐसी हैं, आपके पास ऑप्शन रहेंगे, आपको बहुत मदद मिलने वाली है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऑप्शन रहेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं है ऑप्शन, छोड़ दो 2 मिनट, ऑप्शन नहीं है। ए और बी को जोड़ने पर 9 आता है, ऐसी 2 संख्याएं ए और बी हैं जिनको जोड़ने पर 9 आता है और गुणा करने पे 18 आता है। बताओ ए और बी क्या है? अंतर क्या होगा? खत्म हो गया सवाल, बस इतना सवाल। भाई सामने दिख रहा है कि ए और बी को जोड़ने पे क्या आता है? 9, और ए इंटू बी 18। अब कौन होगा ऐसा बताओ? ऐसी 2 संख्याएं चुननी है, और हमारी मदद के लिए ऑप्शन रहेंगे। अभी हमने ऑप्शन छुए नहीं है, लेकिन आपको सामने दिख रही ना वैल्यू, दिमाग में आने लगी ना वैल्यू, बस ऑप्शन देखोगे आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ए और बी का अंतर कितना होगा? अब हो सकता है ए बड़ा हो सकता है बी बड़ा हो, आप क्या लोगे? ए और बी का अंतर, बी का अंतर क्या होगा? 3। ठीक, ए और बी का अंतर क्या होगा? 3 होगा। अब हो सकता है बी बड़ा हो तो बी माइनस ए 3 आएगा, ए बड़ा हो तो ए माइनस। भाई एक 6 होगा, एक 3 होगा, तो जो भी 6 होगा उसमें से 3 को घटाएंगे तो 3 ही मिलना है। सवाल क्लियर हो गया? अगला करके बताओ फुर्ती, अगले का आंसर बताओ जल्दी। अब तो देख के बता सकते हो। आंसर तो एक ही होगा, 12 6 कैसे आ रहा? हमने तो अंतर पूछा। क्या आएगा? 6 आएगा। आपकी वैल्यूज आएंगी 12 और 6, यही दोनों वैल्यू। एक वैल्यू आएगी 12 और एक वैल्यू आएगी 6। यहां पर आएगा 12, यहां पर आएगा 6। ठीक, ऐसा है नहीं? कर दे रहे, चलो इसी में बदल दे रहे वैल्यू। क्या हो गया? अभी सुन रहे तुम्हारी बात, 1 मिनट रुक जाए ना, पहले लिख दें क्या दिया हुआ है। हाँ भैया बताओ जरा, क्या दिया था इसमें? एवरेज स्पीड पहले वाली कितनी दी गई है? ये वाली है 8 दी गई है, और ये वाली 9 है। 9 है, 9 नहीं है, 9 है। अच्छा क्या बात। तो a प्लस बी बराबर क्या हो गया? 18 हो गया। a प्लस बी की वैल्यू यहाँ रखो, 2 से काट दो 4, तो ए बी अपॉन 18 बराबर 4, तो a इंटू बी बराबर क्या हो गया? 72। अब आप इसे देखो जरा ध्यान से, इस पे ध्यान लगाओ, लगाओ ध्यान। 2 चीजों को जोड़ने पर 18 आ रहा है, गुणा करने पे 72 आ रहा है। संख्याएं क्या है? 12 6 72, 12 6 72, 12 और 6 जोड़ो तो 18, 12 गुणे 6 72, अंतर कितना हुआ? 6 हुआ। अब बताओ सत्येंद्र भाई क्या कह रहे थे आप? माइनस में नहीं था भाई, यही है। ठीक है, ऐसा मत समझो भाई।
ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन की मदद हमने ली नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन भी सामने होंगे तो बताओ कितना सरल होगा। क्लियर है। अब आइए चोर पुलिस पे चलते हैं। सवाल नंबर 93। अब देखो हम जो बता रहे हैं उसको आप ध्यान से देखें। 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, ये सब देख डाले। चोर पुलिस 100 तक है। आराम से देखिए, सवाल 2 मिनट का समय है, सिर्फ आपको सवाल पढ़ने हैं, हल कोई नहीं करना। एक भी सवाल हल नहीं करिए, सिर्फ पढ़ लीजिए एक बार। देखिए सवालों में क्या दिया है। अब ऐसा नहीं करना कि 100 के बाद की प्रिंट कराओ, पहले की भी करा लेना। कहने लगे हम तो 100 से ही पढ़े। पढ़ लिए सवाल, ठीक। अब एक सवाल बड़े सुकून से समझिए, 2 तरीके सिखाएंगे, जो अच्छा लगे उससे करना। होगा क्या, जब आप 2-4 सवाल कर लोगे तो आपको सवाल पढ़ के समझ में आएगा कि किससे करें। हम आपको 2 तरीके सिखा रहे हैं, दोनों से आंसर आते हैं, लेकिन क्या होगा, कुछ सवालों में किसी से आंसर जल्दी आएगा, कुछ सवालों में किसी से आंसर जल्दी आएगा, वो आप डिसाइड करोगे किससे आएगा। ठीक, क्लियर। पहला सवाल देखो आप, सवाल नंबर है अपना 93। एक हवलदार एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। जैसे ही चोर थोड़ा सा यहाँ पे कट लग रहा है हमें, जैसे हम बोल दे रहे आप लोग लिख लो। जैसे ही चोर हवलदार को देखता है दौड़ना चालू कर देता है। ठीक है। A thief is spotted by a constable at the distance of 200 meter. When the constable start to chase, the thief also start run. देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है साफ साफ। 200 मीटर की दूरी पर एक हवलदार चोर को देखता है। जैसे ही हवलदार चोर को देखता है तो भगता है पकड़ने, तो चोर और तेज भागने लगता है तुरंत। तो स्पीड दी गई है दोनों की। पूछा गया है कितनी देर बाद हवलदार चोर को पकड़ लेगा। फिर पूछा है हवलदार द्वारा तय की गई दूरी बताएं। ठीक है, क्लियर है। तो आओ इसकी पिक्चर बनाए कैसी है। यहां पर है कांस्टेबल और यहां पर है चोर यानी कि थीफ। बीच की दूरी कितनी है? 200 मीटर। ठीक, इसने इसको 200 मीटर की दूरी पे देखा। ठीक है, और इसने कहा रुको, उसने दौड़ लगाना चालू कर दी। वो किस स्पीड से दौड़ा? ये दौड़ा 18 किलोमीटर प्रति घंटे से। और ये कितने से दौड़ा? ये दौड़ा, तुम्हारी वाली बात इसमें बहुत अच्छी क्लियर हो जाएगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटे से ये दौड़ा। ठीक, अब आप देखो यहां पर दूरी काय में है। ठीक, ये काय में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यूनिटें एक सी होनी चाहिए, ये आप याद रखेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, तो यूनिट आप बाद में भी बदल सकते हो, पहले भी बदल सकते हो। बाद में बदलने का और पहले बदलने का मतलब क्या है? आप इसको बदल दो, इसको बदल दो, फिर आप रिलेटिव स्पीड लोगे तो आंसर आपका मीटर पर सेकंड में आने वाला है। नहीं तो आप इसमें से इसे घटा के या जोड़ के जो भी रिलेटिव स्पीड बनाओगे उसे बना लो, फिर बदल दो। तो आप चाहे जब बदल सकते हो। तो देखो भैया, ये चल रहा है इस डायरेक्शन में 36 से और ये चल रहा है 18 से। रिलेटिव स्पीड क्या होगी बताओ? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 36 में से 18 घट जाएगा, 36 माइनस 18 यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं? 18 से 18 कट गया, क्या आ गया? 5 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। और कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 200। तो डी बराबर है 200 और स्पीड आ गई 5। तो टाइम कितना लगा? 200/5 यानी कि 40 क्या सेकंड, 40 सेकंड लगेगा।
कितने सेकंड बाद पकड़ लेगा? 40 सेकंड बाद पकड़ लेगा। एक आंसर हो गया। अब उन्होंने पूछा है हवलदार कितनी दूरी चलेगा, पूछा है ना हवलदार, हवलदार कितनी देर चला? हवलदार 40 सेकंड चला। हवलदार 40 सेकंड चला। हवलदार की चाल देखो क्या थी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर आप कांस्टेबल की डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस कांस्टेबल की, तो भाई चाल थी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 5/18 से बदलो मीटर पर सेकंड में और 40 का गुणा कर दो, तो 2 कितना आ गया भैया? 400 मीटर पे जाके पकड़ लेगा। ये 200 था, 200 और दूर जाके पकड़ लेगा। ये पहला तरीका है। सारी चीजें आपके सामने, कोई कंफ्यूजन हो बताए। रिलेटिव स्पीड क्यों निकाली जाती है जानते ही हो, आप लोग पढ़ा चुके हैं। दोनों लोग दौड़ रहे होंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या है भैया? एक आदमी इतना आगे बढ़ रहा, दूसरा उसे कितना कवर कर पा रहा, वही तो हम स्पीड पे लेंगे, है ना? नोट करो इसको। पहला तरीका हो गया। फिर आपको दूसरा तरीका बताते हैं। कहाँ पे 40 सेकंड की जगह? हाँ 40 सेकंड था। आप काहे में ले जाना चाहते हो? देखिए ऐसा है कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। ये तीनों कन्वर्जन है, जिसको बदलना उसको आप बदल। ठीक, अगर आप मिनट को सेकंड में बदल रहे हो तो 60 का गुणा करोगे, सेकंड को मिनट में बदल रहे हो 60 से भाग दोगे। ठीक है, समझ ले। ऐसे ही घंटे को सेकंड में बदलोगे 3600 का गुणा करोगे, सेकंड को घंटे में बदलोगे 3600 का भाग दोगे। मिनट को सेकंड में के लिए 60 चलेगा, ठीक, और सेकंड और घंटे का 3600 चलेगा। अब जैसे यहाँ पे आप, ये 40 सेकंड था, ये मिनट में होता तो हमें इसे सेकंड में बदलना पड़ता। तो बताओ मिनट से सेकंड बनाने के लिए क्या करते? गुणा करते कि भाग करते? आप ये कह रहे थे ना 40 मिनट आ जाता तो सर, 40 मिनट होता और हमें उसे सेकंड में बदलना होता तो क्या करते हो? बस पता। ठीक है भाई, दूसरे तरीके पे चला जाए। 400 मीटर कैसे निकाला तुम बताओ, कैसे निकला? 18 36 2 बार कट गया, 5 गुणे 2 10 हो गया, 40 के पीछे 10 लिखोगे गुणे में, क्या 400 होगा? नहीं आया? हाँ हाँ, किसके लिए डिस्टेंस पूछी थी? सवाल पढ़ो, खड़े होके पढ़ो, खड़े हो, खड़े हो जाओ। दूसरा वाला क्वेश्चन खड़े होके पढ़िए। हवलदार द्वारा तय की गई दूरी, तो हवलदार द्वारा तय की गई दूरी है, तो स्पीड किसकी लेंगे? हवलदार की। हवलदार की स्पीड कितनी थी? हवलदार की स्पीड कितनी थी? हवलदार की स्पीड थी 36, ठीक, और 36 आपकी काहे में थी? तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करोगे? वो तो समझ में आ गया ना, 36 में 5/18 गुणा क्यों है। और समय कितना लिया था भैया चलने में, पकड़ने में कितना समय लिया था? 40 सेकंड, तो 40 का भी गुणा होगा। ठीक है, क्लियर है? दूरी बराबर चाल गुणे। ठीक, दूसरा तरीका देखा जाए। कोई कुछ पूछ रहा है? यही पूरा जानकारी अपने पास थी शुरू में, तो वही लिख दे रहे हैं। अब हमने आपको एक पॉइंट दिखाया था। अब आप एक बात सोचो, जरा थोड़ा सा इमेजिन करो। हवलदार खड़ा है, सामने चोर खड़ा है। हवलदार ने कहा ए रुको, उसने दौड़ना स्टार्ट किया, हवलदार ने दौड़ना स्टार्ट किया, जाके पकड़ लिया। दोनों को बराबर समय मिला कि अलग अलग? बताओ भाई, बराबर मिला कि अलग अलग? बराबर मिला। अब हमने एक बात लिखाई थी बराबर समय के लिए, अब बताओ, वो बता दो। कॉपी के ऊपर लिखाई थी, जितने लोग लिख रहे होंगे उन्हें याद होगी। बताओ सत्यन, है A+B? कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला नहीं पूछ रहे, समान समय में चाल वाली कोई बात थी, सिद्धांत बोलो, लिखवाई थी? है
अगर समय समान है, सुन लो ध्यान से, ये अमृत वचन है, ध्यान से सुनो, बहुत सवालों में काम आएंगे, सवाल एक चुटकी में हल करा देते हैं ये, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अगर दो लोगों को समान समय दिया जा रहा है तो उनके द्वारा चली गई दूरी उनके चालों के अनुपात में होगी। ठीक है, बात आ गई समझ में? जैसे हमारी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आपकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों से कहा 1 घंटे में चलो, हम 60 चलेंगे, तुम 80 चलोगे, तो जो चालों का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा ना। यही बात तो हम कह रहे हैं। और पहले भी आपसे कहा, कॉपी के ऊपर, यहाँ पे कॉपी के ऊपर देखो, ये देखो कॉपी के ऊपर खाली जगह रहती है, इसका आप कोई उपयोग नहीं करते हो, करते हो? नहीं करते। तो ये सब चीजें आप यहाँ लिखा करो और जब तक आपको याद ना हो जाए उतने पन्नों पे लिखते रहो। ठीक है, ये खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, इस पर तुरंत कब्जा करो और उस पर लिख दो, और जब जितनी बार लिखो उतने पन्नों तक लिखते रहो जब तक वो तुम्हारे दिमाग में सेट ना हो जाए। जितनी हम इंपॉर्टेंट चीजें बताया करें यही लिख लिया करो। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो यहां पर समय समान मिला, ये बात क्लियर हो गई। तो जब समय समान मिला तो कांस्टेबल द्वारा चली गई दूरी और चोर द्वारा चली गई दूरी उनकी चालों के अनुपात में होगी, होगी कि नहीं होगी? तो इसकी चाल क्या थी 36, तो इसकी चाल क्या थी 18, तो जो दूरी होगी वो 2:1 होगी कि नहीं होगी? होगी। मान लो इसने यहां जाके पकड़ लिया उसे, यहां जाके पकड़ लिया, ठीक, तो इसका मतलब है अगर कांस्टेबल चलता है 2 तो चोर चलता है 1। अगर कांस्टेबल चलता है 2, जो चली गई दूरी होगी वही चालों के अनुपात में होगी क्योंकि समय समान है। ठीक, तो अगर कांस्टेबल चलता है 2 तो चोर चलता है 1, तो अंतर कितने का है? 1 का अंतर है ना। आपको कितने का दिख रहा है भैया? वहां तक 2 है जी, 1 है तो ये भी तो 1 ही होगा। 1 बराबर 2 बराबर, आंसर आ गया, खत्म। खत्म, 400 मीटर पे जाके पकड़ा था ना, देखो आंसर आ गया, खत्म हो गया, खत्म। अब दूसरा जो क्वेश्चन था कि कितना समय लगेगा, तो भैया कांस्टेबल कितना चला? 400 मीटर चला। कांस्टेबल कितना चला? 400 मीटर चला। हमें चाहिए टाइम। 400 मीटर चला और किस स्पीड से चला? 36 गुणे 5/18। समझ गए ना क्यों किया? किलोमीटर प्रति घंटा में था, मीटर पर सेकंड में मतलब, तो ये क्या हो गया 2 10 कितना आया 40 सेकंड। ये लो भैया दोनों आंसर हो। अब आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे करिए, आपकी मर्जी। अगला सवाल आपका है भैया। किससे किया? पहले वाला कि दूसरे वाला? अब दूसरे वाले से करो। जैसे ही आप करोगे तो आपको और क्वेश्चन जरूर पढ़ते रहना, ये नहीं करना दोनों दोनों निकाल ले, ये देखना पूछा क्या है। अगले क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछी हैं, ठीक, ओके। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कोई एक चीज पूछी जाएगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कोई एक चीज पूछी जाएगी, तब आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किससे करना है। अगला सवाल करें, जल्दी से बताएं आंसर। कितने कितने बताए आप लोगों ने? 750 मीटर और 30 सेकंड, बिल्कुल सही है, लिख लीजिए। अगले क्वेश्चन के आंसर है 30 सेकंड और 750 मीटर। उसका अगला कर डालो जल्दी से, अभी देखो सेंचुरी मारते हैं अपन। ये तो 750 चीज तो हम ही ने बता दिया था, वो तो आंसर तो वही आएगा यार। खेलने के इस वाले से किया, आंसर थोड़ी बदल जाएगा। अगला करो, अगला करो जल्दी से। अच्छा, जो नहीं आए बिना संकोच के पूछ लेना भाई, जो नहीं आए बिना संकोच के पूछ लेना, किसी को भी नहीं आए हाथ उठा देना, बिल्कुल। क्या? अब अमृत बच्चन तो निकल गए, पता करो तुम क्या लिखना। अभी सवाल करो, बाद में देखना। अगला करो भाई। 200 94 तो हो गया ना सबका? 94 में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। 95 देखो, चलो। दरोगा चोर को 100 मीटर की दूरी पर देखता है, जैसे ही दरोगा उसका पीछा करना शुरू करता है चोर भागने लगता है। दरोगा 8 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। थोड़ा घुमा दिया गया, टाइप डाल लो इसमें, हम बता रहे कुछ। देखो
देखिए ऐसा है कि एक दरोगा जी थे, पुलिस लिख दे रहे हैं और थीफ, पुलिस और थीफ चलेगा, चाहे कांस्टेबल हो चाहे दरोगा, जो भी चलेगा। 100 मीटर की दूरी पर चोर को देखता है, दूरी कितनी है 100 मीटर, यहाँ पर है थीफ। अब होता क्या है, जैसे ही चोर, दरोगा उसका पीछा करना शुरू करता है, चोर भागने लगता है, दरोगा 8 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है। अब स्पीड इनने साफ साफ नहीं दी, स्पीड इनने पर्याप्त घुमा के दी है आपको, जबकि चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करता है, दरोगा कितने समय में चोर को पकड़ लेगा? देखो भैया, ये चलता है 8 मिनट में 1 किलोमीटर, तो इसको उल्टा करके बोलो, 1 किलोमीटर कितनी देर में? 8 मिनट में। तो किलोमीटर पर मिनट की स्पीड बनी इसकी कितनी? 1 किलोमीटर पर 8, 1/8 ऐसे लिख दो, 1/8 किलोमीटर पर मिनट, ये दरोगा जी की स्पीड है। और इसकी स्पीड क्या है? 1/10 किलोमीटर पर मिनट, ये इसकी स्पीड। अब आपका सवाल वैसे ही बन गया जैसा आप समझ रहे हैं। अब पूछा कब पकड़ लेंगे, कब पकड़ लेंगे, कितनी दूरी पे पकड़ लेंगे? सिर्फ समय पूछा भाई, इन्होंने दूरी वूरी नहीं पूछी, सिर्फ समय पूछा, कितना समय लगेगा। तो देखिए आप ध्यान से, दूरी आपकी कितनी है? 100 मीटर। यहाँ क्या है? किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में बदलो, तो कितना हो गया? 1 गुणे 1000/8, ये हो गया मीटर पर मिनट। ये क्या हो गया? मीटर पर मिनट। यहां पर बदलो, 1 गुणे 1000/10, ये हो गया मीटर पर मिनट। ठीक है, मीटर पर मिनट। तो ये कितना हो गया? 100 मीटर पर मिनट। और ये कितना आ गया? 125 मीटर पर मिनट। तो भैया दरोगा जी की स्पीड है 125 और चोर की स्पीड है 100। रिलेटिव स्पीड क्या बनाओगे? रिलेटिव स्पीड कितनी बनी? 25। कितना कवर करना है? तो 25 से 100 को कवर करना कितने मिनट? आंसर हो गया। डिस्टेंस हो गई 100 मीटर और रिलेटिव स्पीड क्या आई? 125 माइनस 100 यानी कि 4 मीटर पर मिनट। देखो भैया ये याद रखना, आंसर काय में आएगा? आंसर मिनट में आएगा यहाँ पे, ये याद रखना अच्छी तरीके से, नहीं तो सेकंड लगाया। यूनिट का बहुत ध्यान रखें, इसमें यूनिट में बहुत घुमाया जाता है इस चैप्टर में। ठीक है, क्लियर हो गया? 4 मिनट आपका, सॉरी 25 मिनट आपका। अच्छा 25 आई थी यार, हमने उल्टा लिख दिया, सॉरी। 1 मिनट, यहाँ कितना था? 100/25 लिखना था, हमने 4 लिख दिया। यहाँ पर क्या आएगा? 4 मिनट आएगा, 4 मिनट, और यहाँ पर होगा 25 मिनट। ठीक है, ओके, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ये घुमाने वाली चीज थी, इसको ध्यान से नोट कर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक हवलदार चोर को 100 मीटर की दूरी पर देखता है, 1 मिनट बाद हवलदार चोर का पीछा। अब ये देखो यहां पर 1 मिनट बाद, 1 मिनट बाद टाइप डालो, क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन में टाइप डालो, इस चीज को अंडरलाइन करो, 1 मिनट बाद लिखा हुआ है एक हवलदार चोर को 100 मीटर की दूरी पर देखता है। देखो भैया यहां पर पुलिस है और यहां पर चोर है, 100 मीटर की दूरी। 1 मिनट बाद हवलदार चोर का पीछा करना शुरू करता है। चोर की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर की चाल कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और हवलदार की चाल कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितनी देर बाद पकड़ लेगा, कितनी दूरी पर पकड़ लेगा? ठीक है, अब क्या ऐसा हुआ कि हवलदार ने चोर को देखा और दोनों दौड़ने लगे? हवलदार ने चोर को देखा, चोर ने हवलदार को देखा और चोर पहले ही भाग लिया। 1 मिनट पहले, मतलब ये भगा वो। हवलदार ने कहा ये भाग क्यों रहा? भाई हम आए, जैसे थोड़ी दूरी पे, जैसे हवलदार साहब कहीं चौराहे पे आए और चोर 100 मीटर दूर खड़ा था, हवलदार आके रुका, चोर ने देखा हवलदार है, उसने भाग गया। वो हवलदार का ध्यान गया 1 मिनट बाद, उसने कहा ये भागा क्यों? कुछ गड़बड़ है। ठीक, कुछ तो गड़बड़ है दिया। ठीक, तो फिर वो भागे। तो बात आपकी समझ में आई, पिक्चर क्या बन रही है? तो 1 मिनट तक तो चोर भाग लिया ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 100 मीटर की दूरी तो ऑलरेडी थी, 1 मिनट और भाग लिया,
ठीक, यहां पर ये काय में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो आपको ये पता करना है, या तो मीटर पर सेकंड में ले जाओ सब चीजों को, सबसे अच्छा है सबको मीटर पर सेकंड में ले जाओ, क्योंकि ये मीटर में है ना, सारा सवाल बड़ा सिंपल हो जाएगा। ये हो गया 36 गुणे 5/18, तो ये क्या आ गया 10 मीटर पर सेकंड। यहां पर क्या आया 18 गुणे 5/18, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 5 मीटर, और उन्होंने कहा 1 मिनट भग लिया, मतलब 60 सेकंड भग लिया, 60 सेकंड और भग लिया ना, तो अब उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 60 गुणे 5, यानी कि 300 मीटर और आगे चला गया। कहां पहुंच गया 400 की डिस्टेंस कवर करनी है। अब डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 400 की। इनकी स्पीड है 10, उनकी स्पीड है 5, रिलेटिव स्पीड 5 आई। बस सवाल तो b बराबर 400 और रिलेटिव स्पीड बनी 10 माइनस 5, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। तो टाइम बनेगा 400/5, यानी कि 80 सेकंड बाद पकड़ेगा। अब दूरी की बात कर लो, तो दूरी की बात करो तो पुलिस वाला कितने सेकंड बाद पकड़ रहा 80 सेकंड बाद। पुलिस वाले की स्पीड क्या थी 10, 80 में कितना चलेगा 10 गुणे 80, यानी कि 800 मीटर। ये आपके दोनों आंसर हो गए। ठीक है, अगर आप इस 1 मिनट का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको ये लगेगा सबसे पहला वाला सवाल। देखो सबसे पहला वाला सवाल पढ़ो और इसको पढ़ो जो कराया था। सबसे पहला अपन ने 93 नंबर किया था ना, 93 में कितना था 200 था। अगर 200 की जगह 100 लिख दें तो यही सवाल बन गया कि नहीं। लेकिन वहां 1 मिनट बाद नहीं है, ये 1 मिनट बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करो उसको। समझ में आ गया ये दूरी क्यों बढ़ गई, क्योंकि वो पुलिस वाला पहुंचा, वो 1 मिनट रुका रहा, उतने में चोर 1 मिनट आगे भग गया। 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड, और 1 सेकंड में कितना चलता है 5 मीटर, तो 60 सेकंड में कितना भग जाएगा 300 मीटर और भग जाएगा। 100 तो पहले ही दूर था, 300 और चला गया, डिस्टेंस हो गई 400 और रिलेटिव स्पीड आई 5, तो समय लगा 80 सेकंड। अब दरोगा जी कितना चले या कांस्टेबल कितना चला, वो चला 80 सेकंड तक 10 की स्पीड से, तो कितना चला 800 मीटर। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था अपना 96। 97 देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है ऐसे ही कि नहीं बताओ, है करके बताओ, टाइम बताओ, डिस्टेंस बताओ। 160 और बिल्कुल सही है, टाइम आएगा 160 सेकंड, डिस्टेंस आएगी 2400 मीटर। अगला सवाल करिए जल्दी से, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। आ गया पीछे, ओ पीछे वाले भाई साहब बताओ आया कि नहीं। तुमसे नहीं यार, तुम्हारे पीछे वालों से कह रहे, तुम नहीं बैठे बगल में। हाँ आ गया, अगल बगल मत बैठा करो यहाँ पे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, शाबाश, लग रहा है सवाल अच्छा लग रहा है। अंशुल आ गया कि नहीं, का उसमें करना का था यार, इतनी देर में जो सामने सवाल है वैल्यू इसी में बदल देते तो हो जाता, इसी में वैल्यू बदल। चलो होमवर्क है आपका ये। अगला सवाल देखिए, टाइप है ये भी, आंसर बताए तो थे यार भी। 100 आंसर थे इसके 160 सेकंड और 2400 मीटर। आ गए कि नहीं बताओ, क्यों नहीं आएगा, जब 160 सेकंड आएगा 2400 भी आएगा। 160 सेकंड चलाओ जरा दरोगा को, 2400 नहीं आ रहा। दरोगा की स्पीड कितनी है 15। कौन सा सवाल था ये 97 था ना। हवलदार की चाल है 54, 54 को बदला कितना आया
15 गुणे करो 160, कितना आया? फिर चलो भाई अगला सवाल देखो 98। देखिए सुनिए ध्यान से क्या कह रहे हैं, सवाल हम आपके सामने कर रहे हैं, आप लोग देखिए आंसर बताइएगा। दरोगा चोर को 250 मीटर की दूरी पर देखता है। यहां पर दरोगा जी है, यहां पर चोर है और 250 मीटर की दूरी है। ठीक, दरोगा की स्पीड है 10 किलोमीटर, चोर की है 10 और इनकी है 11। ये चल रहे हैं 11 किलोमीटर प्रति घंटा से और ये चल रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, आपसे कह रहे हैं 6 मिनट बाद इनके बीच की दूरी बताओ। 6 मिनट बाद। ठीक, अभी तो दूरी कितनी है? 250 मीटर है। ठीक, इनकी स्पीड है 11, इनकी स्पीड है 10, रिलेटिव स्पीड बताओ। रिलेटिव स्पीड 11 माइनस 10 यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक काम करो इसको मीटर पर मिनट में बदलो, क्योंकि उन्होंने 6 मिनट बाद पूछी ना, इसको किलोमीटर प्रति घंटा को काहे में बदलो? मीटर पर मिनट। तो देखो बदलते कैसे हैं। 1 किलोमीटर के बनाना है मीटर, 1000 का गुणा, और घंटे के बनाने हैं मिनट, तो किसका? 60 का। तो ये आ गया, ये कट गया, कितना आ गया? 50/3 मीटर पर मिनट। 2 से काट दिया 50 और 3, 50/3 मीटर पर मिनट। ये आ गई रिलेटिव स्पीड। ठीक, आपसे पूछा 6 मिनट बाद, आपसे क्या पूछा? 6 मिनट बाद। तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी थी? 50/3 और गुणे में 6, तो क्या आया? 100 मीटर आया। 100 मीटर बताओ। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत बताओ? कोई दिक्कत है? ये गलत है। दिक्कत ये है कि ये गलत है। क्यों गलत है? उनने क्या पूछा? उन्होंने क्या पूछा? उनके बीच की दूरी कितनी बचेगी? उनके बीच की दूरी कितनी बचेगी? ये कौन सी है? कितनी कवर हुई? 6 मिनट बाद कितनी दूरी कवर कर ली? 100 कवर कर ली थी। कितनी? इसके बाद घटाओगे तब आंसर आएगा। बची दूरी 250 माइनस 100 बराबर 150 मीटर। ये आंसर है। सवाल समझ में आया? दोबारा समझे। 250 मीटर की दूरी पर था, यहाँ था चोर, यहाँ थी पुलिस, इनकी स्पीड 11, इनकी 10, अंतर आया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल मिनट में सॉल्व है, इसलिए हम मिनट में बदलेंगे। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा होता है, घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा होता है। आपका क्वेश्चन आ गया। तो ये आ गया 50/3 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में, सॉरी 3 मिनट में 50 मीटर चलेंगे। तो उन्होंने पूछा 6 मिनट में कितना चलेंगे, तो 6 मिनट में कवर हो जाएगी 100 मीटर की डिस्टेंस। बची कितनी है? टोटल 250 थी, 100 कवर कर ली, बची कितनी? ये आंसर है। ये आपको पहले नंबर पे ऑप्शन में लिखा दिखेगा 100, और आप इसे टिक करोगे, बस गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से करें कि पूछा क्या है। ये था आपका क्वेश्चन, कौन सा था? 99 करके बताओ सेम क्वेश्चन। सही है, बिल्कुल सही है। 100 कौन ने बोला? पूछा क्या है? समझ गए? गलती करो। 200 मीटर आंसर है अगले क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन का आंसर है 200 मीटर। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। चलो 100 नंबर का सवाल पढ़ लीजिए सभी लोग। एक चोर एक कार की चोरी अपराह्न 1 बजे करता है। वह इसे 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाते हुए भागता है। पुलिस उस चोर का पीछा 2 बजे 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करती है। पुलिस कितने बजे चोर को पकड़ लेगी? ठीक, चलिए देखिए। यहां पर चोर है 1 बजे, चोर ने कार उठाई और भगना स्टार्ट कर दिया। किस स्पीड से? पुलिस को कब पता लगा?
तो हम पिक्चर 2 बजे की बनाएंगे। 2 बजे 45 किलोमीटर तो भाग ही गया होगा ना। 2 बजे तो चोर 45 किलोमीटर भाग गया होगा ना। तो 2 बजे क्या होगा, चोर होगा 45 किलोमीटर आगे। ठीक, अब यहाँ पुलिस को पता लगा, अब चोर की चाल कितनी है 45 और पुलिस की चाल कितनी है 54। ठीक, तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी 54 माइनस 45, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और कुछ दिया है इन्होंने, नहीं दिया। कितने बजे पकड़ लेगी, तो देखो ध्यान से, रिलेटिव स्पीड 9 बनी, बीच की दूरी क्या है 45। टाइम कितना लगेगा 45/9, यानी कि 5 घंटे। कब से 2 बजे से, 2 और 5 7 बजे आज तक में आ जाएगा, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। ठीक, ओके। 2 बजे आप पुलिस को पता लगा और डिस्टेंस कवर करने में कितने घंटे लगे 5 घंटे, तो 2 और 5 7 बजे पुलिस चोर को पकड़ लेगी। ओके, कोई कंफ्यूजन? ये अपने 100 सवाल हो गए, चोर पुलिस खत्म। कल से इसके आगे करेंगे, करके लाइएगा सवाल। जो होमवर्क के लिए दिए गए हैं उन्हें करके लाना, अगर नहीं आए तो पूछ लेना।